अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी सर्दियों के फूल और सब्जियां लगाने का टाइम आ चुका है, तो उसके लिए गर्मी में जितने भी हमारे पास पॉट्स, गमले या जितनी भी हमारे पास बाल्टियां वगैरह थी, उनको खाली करने का टाइम आ चुका है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं गुलदुपहरी से आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास गुलदुपहरी वगैरह के जितने भी गमले हैं, उनको मैं खाली करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको एक दिन पानी नहीं दिया, इसके बाद मैंने इसको बाल्टी में से निकाल लिया और इस तरह से इसकी मिट्टी को तोड़ने के बाद इस गुलदुपहरी को मैं अगले सीज़न के लिए सेव करूँगी एक जगह पे। इसमें से कुछ जो है वो सर्दी की वजह से ख़त्म हो जाएगी और चंद टहनियाँ जो हैं वो बच जाएंगी, जिनको मैं कवर करके रखूँगी सर्दी के महीनों में। तो यहाँ से अच्छे तरीके से इन तमाम टहनियों को मिट्टी झाड़ के अलग कर लेना है। आपने जो भी पौधा इन गमलों में पहले लगाया होगा, आपने उसकी मिट्टी को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, उसके अंदर से जड़ें वगैरह निकालनी हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गुलदुपहरी को निकाल लिया और यहाँ दीवार के साथ मैंने एक गड्ढा खोदा है। इस गड्ढे के अंदर इस गुलदुपहरी को इस तरह से बुके की शक्ल में, मैं एक बंडल की शक्ल में इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी और इसकी तमाम अतराफ़ में मिट्टी डाल दूँगी। इसकी जड़ों से ज़रा ज़्यादा इसको मिट्टी के अंदर रखेंगे और यहाँ पे मैं इसको सर्दियों के दिनों में ऊपर से कवर करके रखूँगी, ताकि आने वाले सीज़न में इसकी कटिंग्स जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हों। अभी ये देखिए जो मिट्टी है जो मैंने गड्ढे से निकाली थी, उस मिट्टी को मैंने इस बाल्टी में भर दिया है और जो गमले के अंदर से मिट्टी निकली थी उसको मैंने गुलदुपहरी के गड्ढे के साथ ही जो है वो दफ़न कर दिया है। तो यहाँ पे इस बाल्टी को आपने 2 से 3 दिन तक खूब अच्छे तरीके से पानी देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से पानी देते रहना है। बाल्टी के पंदे में होल बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे ये मेरे पास गाजर के बीज हैं। तो देखिए इन बीजों को आपने 2 दिन पानी मिट्टी को को अच्छी तरह से नम करने के बाद, पानी देने के बाद इन बीजों को आपने यहाँ इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 10 से 15 बीज हैं। तो इनको 2.5 से 3 इंच का फासला रखते हुए मैं इस तरह से लगा दूँगी। आप जिस भी सब्ज़ी के बीज लगा रहे हों, आपको ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि वो सब्ज़ी जो है वो तैयार होने के बाद कितनी जगह घेरेगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 10-11 बीज जो हैं वो इसके अंदर लगा दिए हैं। इसमें से कुछ बीज ज़ाया भी होंगे। अब इसके ऊपर ये जो मिट्टी है, इसको थोड़ा-सा जो है वो बखेर देंगे, ताकि जो बीज हैं वो कवर हो जाएँ। आपने इस मिट्टी को हरगिज़ दबाना नहीं है, क्योंकि जो गाजर का जो बीज है वो बहुत नाज़ुक होता है। तो वो अगर इसके नीचे दब गया तो उसके लिए उगना मुश्किल हो जाएगा। उसके उगने के चांसेस जो हैं वो 10% रह जाएंगे। यहाँ आपने इसको ऊपर से इस तरह से शावर से पानी लगा देना है। ये देखिए अभी ये पानी लगाने के बाद आपने इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको 2-2.5 घंटे दिन की धूप जो है वो मिले, और साथ ही साथ आपने इसको शावर के साथ पानी देते रहना है। तो ये चौथे दिन जो है वो इसके बीज जर्मिनेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये गाजर के जो बीज हैं वो इस तरीके से निकल आए हैं। तो जहाँ पे 2-2 बीज थे वो इकट्ठे देखिए कम कम गैप के साथ जो है वो उगाए हैं। तो इनको मैं अलग कर दूँगी। इनके दरमियान में मुनासिब फासला रखते हुए इनको मैं लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप गमले को तैयार करके उसमें बीज उगा सकते हैं।